हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लाइफ्स विजडम। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिनका यूज़ कर आप एज अ बिगनर भी लूसिड ड्रीमर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चौथा वीडियो है इस लूसिड ड्रीमिंग सीरीज़ का। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के ये वीडियोस देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस भी आप तक टाइमली पहुंच जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टेक्निक्स जिनका यूज़ कर आप एक लूसिड ड्रीमर बन सकते हैं एज अ बिगनर भी। लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लूसिड ड्रीम्स कि किस किस टाइप के लूसिड ड्रीम्स होते हैं, किस तरीके से आप एक लूसिड ड्रीमर बन सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो था एक नेचुरल वे ऑफ लूसिड ड्रीमर बनना, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप माइंडफुल रह करके एक नेचुरल वे में बिना कोई टेक्निक यूज़ करे भी लूसिड ड्रीमर बन सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं बाकी दो मेथड्स जिनमें टेक्निक्स का यूज़ भी होगा, जिन टेक्निक्स का यूज़ कर एज अ बिगनर भी बिना माइंडफुल हुए भी आप लूसिड ड्रीमर बन सकते हैं। तो पहले मैं आपको नाम बता दूं उन टाइप्स ऑफ लूसिड ड्रीम का, जिनमें से पहला टाइप है DILD यानी ड्रीम इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग एंड सेकंड वन इज़ WILD यानी वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे नाम ही सजेस्ट करता है। वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग एक हायर स्टेज ऑफ लूसिड ड्रीमिंग है जो एक एडवांस लेवल में आप करते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारी मेडिटेटिव स्टेट चाहिए, जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अभी हम मेनली अपना फोकस करेंगे ड्रीम इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग में। और इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग वो स्टेज है जब आप जागते हुए ड्रीम की कंडीशन में पहुंचते हैं। बिना सोए भी आप जब मेडिटेटिव स्टेट की उस लेवल में पहुंच जाते हैं कि जागे जागे भी आप ड्रीम देखना शुरू करते हैं, वहाँ पर आप वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन अभी एज अ बिगनर जब आप सोने के बाद ड्रीम देखते हुए किसी टेक्निक का यूज़ करते हैं और टेक्निक का यूज़ करने के बाद आप लूसिड ड्रीमिंग की स्टेज में आते हैं, तो उस स्टेज को ड्रीम इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। तो टेक्निक्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे वो यूज़ होंगी, उसके बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 3 अलग-अलग टाइम पे 3 अलग-अलग टाइप्स की टेक्निक्स हैं। यानी कि एक टेक्निक वो होगी जो आप मॉर्निंग में करेंगे, कुछ टेक्निक्स आप पूरे दिन भर के लिए करेंगे और कुछ टेक्निक आप सिर्फ इवनिंग में करेंगे। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग टेक्निक से। मॉर्निंग में आपको सबसे पहले उठ कर के एक ड्रीम जर्नल अपने पास रखना है, यानी एक नोटबुक स्पेशली डेडिकेट करनी है अपने ड्रीम्स लिखने के लिए, जिस नोटबुक को हम ड्रीम जर्नल कहते हैं। उस जर्नल में आप सुबह उठ कर के जो भी आपने ड्रीम रात भर देखे हैं और आपको याद हैं, उन ड्रीम्स को लिखना है। और कोई ड्रीम याद नहीं भी है तो आपको कोशिश करनी है ड्रीम्स को याद करने की जो आपने रात भर में देखे हैं। इससे कुछ फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा, जब आप याद करने की कोशिश करेंगे, आप फ़ोकस करना शुरू करेंगे उन ड्रीम्स के ऊपर जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, और अगर आपको याद हैं तो कितनी ज़्यादा क्लियरिटी से आप उन ड्रीम्स को लिख सकते हैं, उस पर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स आपस में इस तरीके से कनेक्ट होना शुरू करेंगे जो आपको और ज़्यादा ड्रीम रिकॉल करने में मदद करेगा। और जितना ज़्यादा आप ड्रीम को रिकॉल कर पाएंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए ईज़ी रह पाएगा अगली बार जब सेम रिपीटेड ड्रीम आए। ये ध्यान रख पाना कि आप ऑलरेडी ये ड्रीम पहले देख चुके हैं, तो अगली बार आपके लिए ईज़ी होगा पहचान कर पाना कि एक ड्रीम है और उस ड्रीम को फिर आप एक लूसिड ड्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा आपका ये होगा कि जब आपको पता होगा कि नेक्स्ट डे आपने कुछ ड्रीम्स लिखने हैं, जो ड्रीम आप रात भर देखने वाले हो उन ड्रीम्स को लिखना है, तो रात को आप जब इस इंटेंशन के साथ सोएंगे कि आपको सुबह ड्रीम लिखना है, तो आपका माइंड रात भर इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा जो आपकी मॉर्निंग में हेल्प भी करेगा ड्रीम को याद रखने में। तो ये आपका मॉर्निंग रूटीन है कि आपको रेगुलर बेसिस में एक ड्रीम जर्नल बनाना है और हर रोज़ सुबह उठ कर के सबसे पहले अपने ड्रीम्स को याद करने की कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा क्लैरिटी से आप कर पाएँ, और उन ड्रीम्स को आपको नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट हम आते हैं डे टाइम रूटीन में। जो आप होल डे रूटीन करने वाले हैं ड्रीम्स के लिए, वो है आपको रियलिटी चेक करना है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने फ़ोन में हर 1 घंटे का अलार्म लगा सकते हैं, जो अलार्म आपका इंडिकेटर होगा कि अब आपका ये रियलिटी चेक का टाइम है। इस टेक्निक का मेन कंसेप्ट जो है वो ये है कि आप पूरे दिन भर जो एक्टिविटी करते हैं
ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप रात को सोते वक्त ड्रीम में भी उन एक्टिविटीज़ को रिपीट करें। हो सकता है पहले दिन से ही शुरू कर दें, नहीं तो कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद कुछ दिन अगर आप कंटिन्यूअसली पूरे दिन भर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर कि आप ड्रीम में भी वही प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो रियलिटी चेक आपको करना कैसे है? आप हर 1 घंटे के बाद जब अलार्म बजे तो एटलीस्ट 30 सेकंड का पॉज़ लें और अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या आप ड्रीम देख रहे हैं या एक रियलिटी ये है? और उसके लिए आपको करना ये है कि आपको अपने आस-पास का जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो देखनी है कि ये सचमुच अपनी जगह पर सब चीज़ें ठीक हैं या फिर कुछ गड़बड़। और इसके साथ-साथ एक और ईज़ी मेथड है जो आप कर सकते हैं। आप अपने हाथ को ऊपर उठा कर के अपने हैंड की फिंगर्स को देख सकते हैं और उन्हें काउंट कर सकते हैं कि आपके हाथ में फिंगर की जो काउंटिंग है वो पूरी है या कहीं ज़्यादा है या कम है। क्योंकि मोस्टली ड्रीम में एक तो काउंटिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, दूसरा जो चीज़ें रियलिटी में होती हैं, ड्रीम में चीज़ें उनसे काफ़ी अलग होती हैं। जैसे आपके हाथ में हो सकता है 5 की जगह 7 उँगलियाँ हो जाए, 4 उँगली हो जाए, या फिर अगर 5 उँगलियाँ भी हैं तो उनकी शेप किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, किसी की छोटी हो जाए, तो कहीं न कहीं यूनिफ़ॉर्मिटी आपको नज़र नहीं आएगी। जो आपको बार-बार अगर आप वेकफुल लाइफ़ में प्रैक्टिस करेंगे, तो वही चीज़ जब आपके ड्रीम में आएगी और ड्रीम में कुछ डिफरेंट आपको नज़र आएगा, तो आपको ये पहचानना बहुत ईज़ी हो जाएगा कि ये एक रियलिटी नहीं है बल्कि एक ड्रीम है। इसके अलावा या फिर आप ड्रीम में टाइम पूछ सकते हैं कि ये क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि ड्रीम में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं रियलिटी से, जो आपको हेल्प करेगी ये पहचानने में कि ये रियलिटी से काफ़ी डिफरेंट है और हैंस आपके लिए ईज़ी होगा ये रिकॉग्नाइज़ करना कि आप ड्रीम में देख रहे हैं, जिससे कि आप फिर से एक नॉर्मल ड्रीम को लूसिड ड्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इवनिंग टाइम रूटीन की। इवनिंग में आप सोते टाइम, सोने से पहले आप ये डिसाइड कर कर सोएं, इस इंटेंशन के साथ सोएं कि आज आप एक लूसिड ड्रीम देखना चाहते हैं और जो भी आपका ड्रीम का गोल है, जो भी आप लूसिड ड्रीम में जीना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें और ये बिलीव रखें कि आज आप लूसिड ड्रीमिंग करने वाले हैं। और कोशिश करें कि आपका आखिरी थॉट जो रात का हो, वो इसी तरीके का हो, जो आपके इंटेंशंस हों लूसिड ड्रीमिंग को लेकर के। इस मेथड का ज़िक्र वैसे तो मैं पहले भी एक वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन ये इतना इफ़ेक्टिव मेथड है कि इसका ज़िक्र दोबारा करना बनता ही है। इसके अलावा आप इवनिंग टाइम में जब आप सोने जाएँ बेड में, तो आपने पूरे दिन भर जो लाइफ़ जी है, उस लाइफ़ के बारे में सोचें और ऐसे सोचें एज़ इफ़ यू आर लिविंग दैट इन ड्रीम, कि आप जैसे एक ड्रीम में उस लाइफ़ को जी रहे थे। और जो-जो चीज़ें भी आपको थोड़ा भी डिफरेंट लगे, उस चीज़ में रियलिटी चेक करने का सोचें, आस-पास के एरियाज़ देखने का सोचें। इससे होगा ये कि आप जो कुछ भी दिन भर करते हो, वो आपको ड्रीम में रिपिटिशन होगा, जैसे हम अभी ज़िक्र पहले भी कर चुके हैं, कि आप जब उस चीज़ को दोबारा से अपने ड्रीम में देखोगे, जो पूरी दिन भर आपने लाइफ़ जी है, उसी सेम चीज़ को जब आप ड्रीम में देखेंगे और आप पहले ये फ़ील कर चुके हैं कि आप ड्रीम में वो जी रहे थे, तो आपको ये रिकॉग्नाइज़ करने में आसानी होगी कि ये भी शायद एक ड्रीम है और फिर आप ड्रीम में रियलिटी चेक कर सकते हैं। या फिर आपने जो ड्रीम जर्नल लिखे हैं, जिसमें आपने अपने ड्रीम्स लिखे हैं, उन ड्रीम्स को आप देख सकते हैं कि उस ड्रीम में क्या थोड़ा डिफरेंट था, क्या यूनिक था। ये आपको बार-बार हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज़ करने में कि क्या डिफरेंस है रियलिटी में और ड्रीम में, और फिर आप जब ड्रीम लाइफ़ में होंगे तो भी आपको आसानी होगी पहचान करने में कि ये रियलिटी नहीं है, ड्रीम है, और फिर वो ड्रीम आपका लूसिड ड्रीम में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप रिपीटेडली कोई ड्रीम देख रहे हैं और आप ड्रीम जर्नल में उस ड्रीम को लिख रहे हैं, तब तो ये बहुत ईज़ी हो जाएगा अगली बार कि अगर वो रिपीटेडली दोबारा से कोई वैसा ड्रीम आए, तो आप पहचान कर पाएँगे कि ये एक ड्रीम है। सो आज हमने जो मेथड डिस्कस करे हैं, ये अलग-अलग टाइम में अलग-अलग तरीके से आपने करने हैं, और अगर आप इनको करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने ड्रीम को एक लूसिड ड्रीम में कन्वर्ट कर पाएँगे और उनको प्रोलॉन्ग भी बना पाएँगे। दैट्स इनफ फॉर द डे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।